आ जाओ भाई। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which function fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is increasing and decreasing। आपको वो इंटरवल्स निकालने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वो इंटरवल्स बताने हैं जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहला स्टेप तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आ जाओ, आ जाओ, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन नीचे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 cos x 4 sin x का हो जाएगा cos x -2 माइनस 2x का हो जाएगा 2 -1। माइनस इस पे कौन सा रूल लगेगा। वो x cos x है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, x cos x में इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और कौन सी टर्म इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 + cos x ठीक है, 2 + cos x एज इट इज हो जाएगी। और 2 + cos x का डिफरेंशिएशन। माइनस फिर 2 + cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 का 0, cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हाँ ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है। हाँ। 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हम्म 4 cos x माइनस 2 माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। +sin x और ये 2 + cos x एज इट इज। प्लस 4 sin² x हो जाएगा ना। कौन सा, द ये वाला। माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं, प्लस 4 sin² x। ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस 2 x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन बड़ी है। बहुत बढ़िया, बताइए आप इसको उससे मल्टीप्लाई करो। 4 cos x इंटू 2, इट विल बी 4 cos 4 8 cos x हो जाएगा। हम्म और 4 cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 4 cos² x माइनस 2 इंटू 2 -4 -2, ये हो जाएगा -2 cos x। इट विल बी -2 cos x, ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 cos² x -4 -2 2 cos x, ये हो जाएगा -2 cos x एंड माइनस cos² x प्लस सर टू एक्स साइन एक्स माइनस। हाँ ठीक है। 2x sin x प्लस x sin x cos x प्लस 4 sin² x -2x sin x माइनस x cos x sin x। एक बार चेक करना, तुम्हारा भी ये याद है। हाँ इसमें से क्या टर्म्स डिलीट हो जाएंगी, एक सेकंड बस को। इसमें से क्या टर्म्स डिलीट हो जाएंगी, x इसमें cos से x sin x ये हो जाएगा, हाँ प्लस 2x sin x माइनस 2x sin x हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या क्या डिलीट हो जाएगा। सर 4 sin² x देख और फोर फोर साइन कॉस फोर स्क्वायर स्क्वायर एक्स फोर फोर हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, 8 cos x एज इट इज लिख दो, प्लस 4 टाइम्स। और 4 से सर 4 काट भी दो ना फिर। फिर रुक तो जा। 4 से 4 काट दो। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, प्लस sin² x -4, ये -2 cos x -2 cos x ये हो जाता है -4 cos x माइनस cos²x। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचेगा। 8 cos x, ये दोनों हो गए, -4 cos x, ये दोनों हो गए, ये कट के
-4 रह गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? सही, वो भी तो बचेगा, ऊपर करो एक बार। बता भाई। 2 माइनस हो जाएगा, आपने मैंने सीधा 4 लिख दिया। ओके ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 कॉस एक्स तो सर 8 cos x प्लस 4 माइनस -4, हाँ बोलो। -4 cos x कर दो ना। 8 हाँ माइनस 8 ये हो जाएगा तुमने। 4 cos x कर दो सीधा। 8 cos x -4 cos x comes out to be 4 cos x प्लस 4 -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये तेरा चैप्टर स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन में तूने अटेम्प्ट नहीं किया, याद है? हम्म। ठीक है, 4 और 4 कैंसल्ड। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 करो, 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, मैं एक बच्चे की क्लास में, आई एम स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी इन हाईली डिटेल्ड। ओके। ठीक है, कौन है वो? पार्थ पर्सन, कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हुई ढंग से, तो मैं प्रोबेबिलिटी पूरी ढंग से डील करूंगा और अच्छे लेवल पे करूंगा। ठीक है। तो देख नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो रहे हैं। हाँ सही है। अब उसको इक्वल टू 0 कर दे, यार ये डिफरेंशियल में कम क्वेश्चन होते हैं, मैं लेट आया था। बहुत कम हुआ है भाई, वो दोनों बैठे हुए थे, उनको भाई थोड़ा सा है ये जब क्वेश्चन। जब मैं आया था तभी स्टार्ट हुई थी ना। हम्म, 5-6 क्वेश्चन हुआ है बस। 4 क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन एक अच्छी है उनकी। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ जाएगा? cos x कॉमन अरे आ जाएगा। सर cos x उधर लेके जाके प्लस कर दो, एक नहीं कर cos x का। सकते, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होते हैं दोनों को लेफ्ट में रखते हैं। cos x कॉमन आ गया तो 4 माइनस cos x बचेगा, एक cos x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और और 4 में एक की 4 आ जाएगी तो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो cos x की वैल्यू पाई 0 बाय है, 2। तो cos x की वैल्यू या तो π/2 होगी, और एक cos x की वैल्यू 4 होगी, वो पॉसिबल नहीं नहीं है। है। और cos x की वैल्यू 0 कहाँ हो सकती है मेरे पास? 260। एक मेरे पास नहीं, तू गलत बोल रहा है। अरे एक सेकंड, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। देखो, एक रूल होता है, cos x 0 कहाँ पे होता है? π/2, cos x 0 थ्री पाई होता बाय है टू 1π/2, 3π/, मतलब ऑड टर्म्स में हाँ होता है। 5π/2। ठीक है, π/2 पे है और 3π/2 पे भी होगा। तो cos x की वैल्यू पर π/2 टू है। पाई के अंदर अंदर ही तो जाना है ना हाँ, हमको। 3π/2 तक, इससे ऊपर नहीं जाना, मतलब 270 पे भी 0 होता है और π/2 पे भी 0 होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, नंबर देखना लाइन है। में नहीं पहले। नंबर लाइन बनाओगे, माइनस इन्फिनिटी। क्यों माइनस नहीं सॉरी, तो इन्फिनिटी? वो दूसरे वाली है। 0 से लेके 2π। 0 से लेकर 2 पाई। और जो मैक्सिमम मिनिमम है ना, सबसे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम डील करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। वो बाकी वालों को तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। हाँ। वर्ड प्रॉब्लम्स में एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर देता हूँ, एनसीईआरटी से भी कर देता हूँ, और केस स्टडी भी कर लेंगे सर। ओके। ठीक है ना? आ जाओ, केस स्टडी भी हो जाएगी तो बड़ा सर मजा वैसे आएगा। मेरे को लग नहीं रहा कि स्टडी आएगी, सिर्फ 5 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। अबे जैसा भी केस स्टडी कर लेते हैं, हाँ। 9 नंबर का चैप्टर है, अच्छे मार्क। देख, इंटीग्रेशन ढंग से करो, एओडी ढंग से करो, तो 18 नंबर तो यहीं पक्के हो गए। ईओआई तो साला इतना सारा मैंने करा ही दिया। हम्म। सर ये हमें लग रहा है पैराबोला एलिप्स में से कोई आएगा। बेटा एक आज स्कूल में बच्चों को पेपर में दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, मैंने कौन एरिया सा? ऑफ ट्राइंगल भी डिस्कस कर दिया है। इतने क्वेश्चन डिस्कस करती है भाई, इसके बाद तो मैं भी ना कर पाऊँ। हम्म। चलो, हम्म। इंटरवल्स बनाए। 0 से π/2। सबसे तो मुझे फोकस करना होगा प्रोबेबिलिटी पे भी। प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो कब से शुरू होगी, रिलेशन फंक्शन किसकी तो हो हमने रही है कल से शुरू? क्लोजर, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और मैं एग्जाम्पल से भी डील करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो मैं साथ ही ज्वाइन कर लूंगा ना। हाँ, 3 इंटरवल बनेंगे। 0 से π/2 में हम π/3 डालेंगे। साइन ऑफ पाई एफ बाय डैश एक्स, पाई बाय 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा इधर? नेचर ऑफ फंक्शन, π/3 कितना होता है? 60। 60 डिग्री। अभी डालेगा कहाँ पे? एफ डैश इधर एक्स में इधर डालेगा, एफ 4 डैश। cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस हाँ, cos x यहाँ का। डालेंगे, हाँ। यहाँ डालेंगे, और पाई बाय 4 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 60 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन। अपॉन, ये तो पॉजिटिव ही होगा नीचे। हाँ नीचे का पॉजिटिव फोर, है। ये तो पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, जीत गया। पॉजिटिव, तो ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है। बट सर अच्छा इंक्रीज है। हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं नहीं, वो अब स्क्वायर है ना। 90 और 270 के बीच में एंगल बोलो। 90 और 270 के बीच में 160, 145, 135, 135। 90 और 270 के बीच में 135 डालो भाई, डालो। नेगेटिव आएगा।
अब डाल के देख लो अपने आप से ही। 4 cos 135, cos 1 4 cos 135 हाँ, माइनस cos 135, नीचे का पॉजिटिव है, नीचे का पॉजिटिव है। इसको छोड़ देंगे। cos 135 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता नेगेटिव है? होता ये है। नेगेटिव है, ये हाँ। भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही होगा। हाँ। तो cos 135 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। -1/√2। √2, हाँ। तो 4 × -1/√2 हम्म। -1/√2 का स्क्वायर तो वन वन बाई बाई टू ही टू होगा ना, और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पूरा ही नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो अगर पूरा ही नेगेटिव है तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। बिल्कुल। अगर अब अगले पे आ जा। इंक्रीजिंग है। अबे अपने आप से। तो मैं क्या अरे भाई, करूँ? कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? 270 और 360, 270 और थर्ड 360। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसलिए पॉजिटिव है, इसका तो इंक्रीजिंग है। और ठीक है, तुम्हारा इंक्रीजिंग कहाँ पे आ जाएगा? 0 से π/2 यूनियन। 3π/2 से लेकर 2π तक। और डिक्रीजिंग कहाँ पे आ जाएगा? π/2 से लेकर 3π/2। आगे करो। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़े से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो, फोन रख दो। लिखो, प्रूव दैट, प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to tan inverse sin x plus cos x is always increasing, is always increasing function इन 0 से लेके π/4। भाई तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इन द इंटरवल 0 से लेके π/4। अब देख, हमें प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या यहाँ पे इंटरवल निकालने की जरूरत है या ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है? ऑलरेडी इंटरवल दे दिया हुआ है। रखा है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। बिल्कुल। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x²। ठीक है, तो tan तो इनवर्स x वन हो जाए अपॉन 1 वन अपॉन वन वन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर होगा या इसका साइन स्क्वायर एक्स होगा? प्लस इसका स्क्वायर होगा। और सा- इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बिल्कुल। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कॉस एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो माइनस जाता है? साइन साइन एक्स। एक्स का होता है cos x, cos x हो जाएगा माइनस साइन। हम एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना? हाँ जी। तो f'(x) कितना हो जाएगा हमारा? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, हाँ जी सर। अब इसको इक्वेट टू जीरो कर दो। अब इसको इक्वेट टू जीरो कर दोगे, ये वैल्यू यहाँ पे आके जीरो है। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब हमारी वैल्यू आ गई 45 मतलब x π/4। की वैल्यू π/4 आ गई। ठीक हाँ। है, अब हमारे पास इंटरवल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। आ जाओ, इंटरवल हमें 0 क्या से दिया? π/4। ठीक है, अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/4, अब डालो भी 0 से लेके π/4 के बीच की वैल्यू, तो 0 और 45 के बीच में वैल्यू होगी 30 30 डिग्री, 30 डिग्री। π/6। π/6 डालते हैं, पॉजिटिव आता है π/6। नेगेटिव आता है? सर नीचे का तो पॉजिटिव होगा। ऊपर ही डालना है बस जो डालना साइन है। ऑफ f'(x) देखते हैं यहाँ पे। हाँ। अगर हमने x की वैल्यू π/6 डाली, लेट सपोज x की वैल्यू π/6 इनके बीच में, तो वन 1 बाई टू प्लस नीचे का तो cos पॉजिटिव होगा ना। π/6 प्लस sin π/6। नीचे का तो पॉजिटिव होगा, उसको छोड़ो। cos π/6 मतलब cos 30, cos 30 is √3/2 माइनस sin 30 is equal to 1/2। ठीक है, अब √3 1 से बड़ा होता है अब तो दिस इज पॉजिटिव है। दिस इज नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम्म। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2, और नीचे पॉजिटिव है, तो ये तो √3। पॉजिटिव है, √1.17 होता है। यस, वन तो पॉइंट ये वाली सेवन होता है। पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग। इस बार के लिए बहुत आसान था। अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे। यार ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? हम्म। तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा। अरे सब सो गए हो बस। कोई स्कूल है क्या सबका? कुछ छोड़ो यार। मैं तो भाई बोल बोल के थक गया हूँ। आई कैन नॉट टेल एनीवन। नो। सही। ये दो कौन है?
एक दो तीन चार। टाइप पर हम्म, मेरे में नाम है ना आपके। छोड़ो जो भी है। आ जाओ। मैं तो भाई हर किसी के पेरेंट्स को कल फोन करके बोलूंगा सबसे पहले। आ जाओ। फाइंड द इंटरवल्स in which function is इंक्रीजिंग। increasing और decreasing। आपको वो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें फंक्शन क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। और बेटा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच की है। ठीक है ठीक। सबसे पहले वही स्टेप आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स को। सर। अब इधर भी x की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। अभी देखते हैं ना, sin x हो जाएगा cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। अब तुम इसको इक्वल टू 0 कर दो, cos x minus sin x is equal to 0, और आई कैन से दैट। x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, cos x is equal to sin x, और आई कैन से दैट cos इधर चला गया तो 1 is equal to tan x, और tan x, पाई बाय 4 पे tan होता है। x कहाँ पे होता है पाई पाई बाय बाय 4। 4। अब सुनो, यही बच्चा ना सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 0 और 360 के बीच में वैल्यूज चाहिए x की। दो एक वैल्यू तो निकल दो जाएगी। दो अब है। देखो कैसे निकालना होगा, ध्यान से सुन। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि ऐड शुगर टू कॉफी, कॉपी। और दूसरा रूल बताया हुआ है थीटा पाई पाई माइनस माइनस थीटा थीटा पाई प्लस प्लस थीटा थीटा 2 पाई और 2 पाई माइनस माइनस थीटा। थीटा अब tan x आपका यहाँ पे +1 है माइनस 1 है। प्लस 1। +1 है तो +1 कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो इट विल बी इन फर्स्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में होगा और और थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट होगा। में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रूल होता है थीटा थीटा, और मतलब पाई थर्ड बाय क्वाड्रेंट 4। का पाई माइनस थीटा या पाई पाई प्लस प्लस थीटा, पाई पाई प्लस प्लस थीटा। थीटा और tan थीटा 1 कब होता है पाई बाय, 444 पाई बाय 4। तो तो एक पाई आंसर हो बाय गया 4 पे हो जाएगा और 5 पाई बाय 4 पे होगा। 5 + पाई बाय 4, 5 विच पाई बाय वन, 4 5 यस। तो आपके पास दो एंगल्स क्या आए हैं, पाई बाय थी 4 और पाई बाय 5 4 और 5 5 पाई पाई बाय बाय 4। 4। ये है भाई इसका। ओके। कोई बच्चा सिर्फ पाई बाय 4 निकाल के आता सारा गलत आंसर निकाल के आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में 45 भी आता है और 130, कितना हो गया पाई बाय 4, हम्म 5 × 45, 5 225। 225 लगा लो। हाँ जो भाई, इंटरवल्स लिखते हैं, ये ध्यान रखना, 0 2 पाई, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। पहला इंटरवल बनाना, 0 से पाई पाई बाय 4 और 0 से लेके पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एक सेकेंड। पहले में पॉजिटिव होगा। नहीं रुक जाओ। हम लेंगे इसमें पाई बाय 4 पाई बाय 6 लेंगे। पाई बाय 6 कॉस में होता है अबे ऐसे नहीं, इसके बीच रूट की वैल्यू क्या है। √3/2 तो पाई बाय 6 ही तो लेंगे। पाई बाय 6 मतलब 30 30 डिग्री ले ले, 30 डिग्री डाल के देखियो। √3/2 माइनस 1/2 सही है। अगर मैं पॉजिटिव अगर आएगा मैं एक्स की पहले में वैल्यू थर्टी दूसरे डिग्री में लूं, नेगेटिव। cos 30 माइनस sin 30, sin 30 हो गया हमारा 1/2 और हो गया √3/2, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीज। पॉजिटिव हाँ हो गया। तो इंक्रीजिंग है। हम्म वैल्यू पता भाई। कोई भी ले लो। 45 और 1, ले लो 2 पाई 90 ले लो, हाँ पाई बाय 2 ले लो। 90 ले लो, फोन छोड़ो। cos 90, 0 cos माइनस 1 90 माइनस साइन 0 90, माइनस 0 माइनस 1 माइ 0 नेगेटिव। माइनस 1 इज -1, कर लिया मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व। डिक्रीजिंग। और इसके बीच में वैल्यू बोलो 5 पाई बाय 4 और 2 पाई, टू क्या। ट्वेंटी फाइव 270 ले लो, हाँ 270 ले लो। 270, cos 270, cos 270 कितना होता है 0, 90 × 3 सही है। cos 270 इज 0,
हाँ माइनस साइन 270 कितना हो जाएगा, साइन 90 इंटू 3 प्लस 0 कॉस जीरो 1, और ये -1 -1 +1 हो +1 जाएगा इंक्रीज। हो गया क्वेश्चन, पहले ही हो गया था। फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx इज इक्वल टू साइन 3x, और इंटरवल है 0 से लेके π/2, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको बताना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्टार्ट करें। सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे। cos 3x/3, वो तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अबे एफ डैश एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस 3x, इंटू 3x 3, का क्या हो जाएगा 3। 3। इसको इक्वल टू 0 करना। cos 3x इज इक्वल टू 0 0। cos थीटा कब 0 होता है, पाई 0 है। cos थीटा 0 0 पे होता है या π/2 3 पे पाई होता है, बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। 5π/2। चलो, तो 3x इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, हाँ। 7π/2, हम्म 9π/2 लिखो। तो cos थीटा 0 कब होता है, तुम्हें मैंने एक चीज बताई हुई है हाँ, सारी। cos थीटा 0 पे होता है जब थीटा, थीटा यहाँ पे x है या 3x है, 3x है, वो किसके बराबर होगा, π/2, 3π/2, 5π/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 6, फिर क्या हो जाएगा पाई बाय 2, 3π/6, पाई बाय 2 हो जाएगा। 5π/6, 7π/6, 9π/6। तो ये कितना ग्रो करके जाएगा, 5/6, 5/2, 5π/6, 7π/6, 3π/2π। अब हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 90, तो कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट होगी, 0 से लेके 90, पाई बाय 6, पाई बाय 2। बस ये दोनों एक्सेप्ट होंगी। हाँ, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि मेरा इंटरवल किसके बीच में 0 था, से क्या 0 था? एंड π/2 के बीच में। तो आ जाओ, इंटरवल साइन ऑफ f डैश एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन। आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 0 सर से वैसे लेके 0 से पाई बाय 6 है, मतलब 0 से 30, तो उसके बीच में कौन सा एंगल है, 15 ले? 15 डिग्री, और क्या लेंगे, और नहीं हो जाएगा तब भी। तो सर वो भी पाई बाय 6/2 हो जाएगा ना वो। 0, अभी देखते हैं ना, 0 से लेके π/2, फिर हम्म, π/6 से लेके, आ जाओ, इनके बीच की कोई वैल्यू बोलो। 15 डिग्री। 15 डिग्री, पाई पंद्रह बाय डिग्री कहाँ 12, पाई डालेंगे, बाय यहाँ 12। डाल। 15 डिग्रीज में देखना क्या होता है, कॉस 3 इंटू 15 डिग्री इंटू 3, cos 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो 3/√2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरा भी पॉजिटिव ही आएगा। चेक कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऐसे ही। क्यों, तो सर वो जीरो इनके बीच के एंगल बोल, ऐसे नहीं आएगा। वो पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2, पाई बाय 3 ले लो। π/4 ले लेते हैं, π/3 ले लेते हैं, चल तेरे लिए π/3 ले तो लो। 180 हो जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा। देख, 3 इंटू cos 3 इंटू π/3, हाँ, पाई वन cos एट्टी 180, cos -3 हो जाएगा। 180, cos 180 कितना होता है, माइन cos 90 इंटू 2 प्लस अरे -1 जीरो, होता है। cos 0, इट विल बी -1, माइनस आ जाएगा, हाँ। डिक्रीज। कोई दिक्कत। ओ सर, तुम म्यूट करना। शो दैट द फंक्शन fx is equal to sin x, a part increasing between 0 to π/2, b decreasing π/2 and pi, neither increasing nor decreasing till 0 and pi.
नहीं लेट और चलो अब आ जाओ। तुम्हें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है इसमें डिक्रीजिंग है। और ओवरऑल जीरो से लेके पाई बाय टू से लेके पाई इसमें आपका इंक्रीजिंग है, इसमें आपका, डिक्रीजिंग है। और ओवरऑल इसको क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट। बता दो भाई, चलो। सर फर्स्ट केस प्रूव। एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। अब यहाँ पे इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नहीं इंटरवल्स ऑलरेडी दिए हुए। सर प्रूव। साइन एक्स और कॉस एक्स। प्रूव अब दूसरा देखते हैं भाई। तीसरा भी प्रूव। अब ऐसे को करना क्या इंटरवल दिक्कत है? लॉट ऑफ। इंटरवल क्या है? सबसे पहला इंटरवल क्या था? जीरो से लेके पाई में। ठीक है। और दूसरा इंटरवल क्या है? दूसरा इंटरवल क्या है? ठीक है। पाई जीरो से बाय लेके पाई बाय टू क्या होता है? पाई बाय टू से 2 पाई। अबे जीरो से लेके पाई बाय टू की कोई वैल्यू बोल। कोई भी ले लो। पाई बाय 6 ले लो। 60। खत्म। पॉजिटिव भी तो आता है cos 6 में, और दूसरे कॉस में नेगेटिव 60। आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है cos। 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव। जैसे एग्जांपल कॉस, वे आपको प्रूव भी तो करके दिखाना है। 90 और 180 के बीच में हुआ 120। कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब नेगेटिव डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है, पर नाइदर इंक्रीजिंग ओवरऑल नॉट डिक्रीजिंग। जीरो से लेके पाई में नॉर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आ जाए ये वाला क्वेश्चन करके देखा। ये लिखना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2। करो भाई। देखो भाई, आराम से। आपका वो डब्बा डालो। अगर कुछ नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, रैम भी सूख जाएगा, सूख जाएगा। या तो एक काम करो, टॉवल ले आता हूँ, पॉज टॉवल कर ले दो। अरे अंदर है, पॉज कर दो। अंदर है। अरे ये तू इतनी बड़ी बोतल मत किया कर यार। चल ठीक है। अब इसमें अब भाई इसका क्या क्वेश्चन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा। हम्म। डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा? 2x प्लस ए। ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब है? कि फंक्शन लेस देन जीरो है, मोर देन जीरो है। मोर देन जीरो। ठीक है। तो एफ डैश एक्स डालें, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो। हम्म। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालेगा? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है हाँ। तो यहाँ से 1 और यहाँ से क्या है? टू। 2। तो यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। हाँ। तो x की कम से कम वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2 × 1 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो। हाँ। तो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ। ए की वैल्यू क्या होगी? -2। मतलब ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -2। -2। ये मतलब है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आ जाओ। तो मत करियो भाई। जाओ। प्रूव दैट log mod cos x is
डिक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2 एंड इंक्रीजिंग इन 3π/2 से लेके 2π। अब भाई इंटरवल दे रखे हैं, इंटरवल दे रखे हैं, तुम्हें कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब तो बस तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी है। log cos x का डिफरेंशिएशन क्या वन होगा? बाय 1 कॉस अपन एक्स cos इंटू साइन x, एक्स माइनस साइन cos एक्स x का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस sin x, तो ठीक है। माइनस tan एक्स हो जाएगा। f डैश x हो जाएगा तुम्हारा माइनस tan x। अब तुम्हें क्या करना है भाई साहब, तुम्हें टेबल बनानी है और इंटरवल तुम्हें दे रखे हैं। tan एक्स की वैल्यू 0 कब आती है? इंटरवल, नेचर ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ एडवांस। नेगेटिव, पॉजिटिव, अगर तो देखना इंक्रीजिंग। पड़ेगा ना, अरे सर जीरो 0 से π/2 में तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो माइनस है तो नेगेटिव होगा। 0 से π/2, बताओ सही इंटरवल कितना है तुम्हारा, ठीक है। हम्म। और 0 और 90 के बीच में कोई भी अगर 0 से लेकर 90 के बीच तो में कोई वैल्यू पॉजिटिव होता है tan। पकड़ोगे, π/6 ले लो, माइनस tan π/6, tan π/6 tan 30 होता है, -1/√2, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है। इनके बीच में कोई वैल्यू बता। थर्ड फोर्थ दो सौ क्वाड्रेंट है, सत्तर और ये तीन सौ फोर्थ साठ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ये जैसे अभी फोर्थ क्वाड्रेंट है दो सौ सर। सत्तर और अभी बच्चे को तो बताना है। इनके बीच की वैल्यू कोई होगी 300 डिग्री। tan 300 इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। आ जाओ, एक इस पे क्वेश्चन और देखो। सर, हाँ, आ जाओ भाई। लेट आई बी एन इंटरवल, देखो भाई, लेट आई बी एन इंटरवल -1 से लेके 1, प्रूव दैट, अबे पढ़ लो भाई। लेट आई बी एन इंटरवल, ओ भाई पढ़ ले। लेट आई बी एन इंटरवल, let I be an interval disjoint from, please, let I be an interval disjoint from -1 से लेके +1, prove that the function fx is equal to x plus 1 by x is increasing on I। इसका क्या मतलब है, ये बता सकते हो?
नो। मतलब क्या है नो? नो का मतलब क्या होता है? सेफ स्टार। अरे जल्दी बताओ। मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम्म। मैं पहली बार तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर। क्वेश्चन तो देखो। पढ़ लिया। लेट आई बी एन इंटरवल। हेलो। हम्म, वो कहता है लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। मतलब मेरा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हाँ, एक आई मेरा इंटरवल है जो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब टूटा हुआ है। मतलब -1 और 1 एक ऐसा इंटरवल है जो डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब उसको लेना है नहीं लेना, नहीं लेना। मतलब उसको हटा देना है। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। मतलब -1 1 को छोड़ दो। आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा आई में। मतलब यहां पे तुम्हें प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग, और यहां प्रूफ करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हम्म, मतलब -1 और 1 को छोड़ के लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1। मतलब -1 1 को छोड़ दो, हाँ। बाकी के इंटरवल में क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग। आ जाओ प्रूफ करो। मतलब मेरे को एक तरीके से प्रूफ करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। कौन कौन से इंटरवल्स में? फर्स्ट और थर्ड। माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 एंड वन 1 से से लेके लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी। इसको पहले आप डिफरेंशिएट करो। x+1/x। लॉग मोड एक्स होता है इसका। अबे यार इंटीग्रेशन तोड़ने कर रही है। x का डिफरेंशिएशन बाय 1 हो गया, प्लस 1/x का क्या होगा एक्स की इसका? पावर एक्स की नीचे एक होल पावर। स्क्वायर कर देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 इंटू एक्स, माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू 1। आंसर हो गया -1/x²। अच्छा समझ गया। भुलक्कड़ हो गया। अरे नहीं, वो मैं ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो रहा था। अगर एक्स की पावर ऊपर -1 होगी तो वो +1 0 रहेगा, फिर अबे इंटीग्रेशन चल में होता है। तेरे चल। अरे नहीं, हो गया। अरे मत टाइम वेस्ट करो, अगला क्वेश्चन करना है। कोई दिक्कत नहीं, देख ले। आ गया सर समझ। एक्स की x का डिफरेंशिएशन पावर 1। टू होगी। इसका मतलब है इसको ऊपर लेके x की पावर -1, हाँ तो हम इसकी माइनस -1। वन एक्स की पावर -2। सो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 -1/x²। अब हम्म। इस चीज को इक्वेट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1/x²। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 1 है, तो हम्म। एक्स की वैल्यू +-1 होगी। हाँ। अब इंटरवल्स निकालने की जरूरत है। इंटरवल्स ऑलरेडी दिए दे हैं। रखा है। दे रखे हैं, आ जाओ। दिए हुए हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1। -इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और -1 से लेके 1। -1 से 1 में तो निकालना ही नहीं है। निकालना है। अबे वहां तो ये तो शो कर देंगे ना वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। ठीक है। क्या हो गया? मोबाइल क्या? पे है। चोरी हो गया भाई। ये बड़ा। हेलो। साइन ऑफ एफ डैश एक्स तो देखना भाई। आ जाए भाई। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू बता सकता है? -इन्फिनिटी और -1 के बीच में। -4। -4 तुझे कहाँ डालना है? एफ डैश एक्स में डालिए भाई। 1 माइनस पॉजिटिव आएगा, वन पॉजिटिव बाय आएगा। फोर फोर 16। 16। 16 पॉजिटिव। -1। मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है। इन दोनों के बीच की वैल्यू बताएगा? 0। जीरो। जीरो बता भी देगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नोटिफाइड। जीरो नहीं लेना। हाफ। हाफ ले लेते हैं। 1 -1/½ 4। 1 1 बाय -4 फोर नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। तो 1 -4/1 इज नेगेटिव। इसके पास 1 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू दो। हम्म। दो लियो। 1 -1/4। 1 -1/4 इज 3/4। हाँ। 3/4 मतलब इट्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग।
तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस सर। अब ओके। दो क्वेश्चंस पे हम डिस्कसिंग इट टू बी हाईली इंपॉर्टेंट, तो तूने कभी नहीं किए होंगे। अच्छा। आजा बेटा, इसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। बना दो।